माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग टेंस कर रहे थे, बीच में थोड़ा गैप आया और टेंस में करीब 7 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। 8वां लेक्चर है ये, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हेन पर। ठीक है, कि व्हेन के साथ मतलब जब कंजंक्शन की तरह व्हेन यूज किया जाता है तो इसके साथ कौन कौन सा टेंस लगता है, पहले कौन सा टेंस लगेगा, बाद में कौन सा टेंस लगेगा, इस तरह की तमाम बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हेन का जो कॉम्बिनेशन है वो किन किन टेंसेज के साथ है। देखिए, एक व्हेन का कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का। किसका किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा व्हेन का कॉम्बिनेशन क्या होगा? दूसरा व्हेन का कॉम्बिनेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का। दोनों पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस हो सकते हैं। एक सूरत, एक कंडीशन, एक सिचुएशन ऐसी भी है जब हम व्हेन के साथ दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में रख सकते हैं। एक सिचुएशन ऐसी है जब हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट कंटिन्यूअस रख सकते हैं इसी व्हेन के कॉम्बिनेशन में। और तीसरी सिचुएशन ऐसी है जब हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कब व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और अगला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, कब व्हेन के साथ दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होंगे, कब ऐसा होगा कि व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट हो दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, और कब ऐसा होगा कि व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट हो और अगला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। ये चार की चारों सिचुएशंस पर हम लोग एक एक करके नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कौन सा? जब हम व्हेन के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का एक सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा सेंटेंस यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें से फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन। अच्छा, व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। पिछले वाले लेक्चर में भी हम आपको बताए थे कि जब दो सेंटेंस व्हेन से कनेक्ट हो रहे हो या किसी दूसरे कंजंक्शन ऑफ टाइम से शुरू हो रहे हो तो कंजंक्शन ऑफ टाइम से शुरू होने वाला क्लॉज कभी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, उसके साथ विल सेल नहीं लगेगा। ये पहले बता चुके हैं। वही चीज यहाँ पर फिर से आ रही है और थोड़ा एलेबोरेटेड सेंस में आएगी। तो देखते हैं कि हम व्हेन के साथ दो सेंटेंस जोड़ रहे हैं फ्यूचर के। ठीक है, दो सेंटेंस किसके जोड़ रहे हैं? फ्यूचर के जोड़ रहे हैं, और जहां पर व्हेन लगेगा उसके बाद नहीं लगेगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट या विल सेल नहीं यूज होता। तो एक सेंटेंस आपको दिखा दे, पहले ये करते रहे हैं, उसके बाद पहले तो एग्जांपल लिखे, फिर आपको दोनों सेंटेंस दिखाते हैं कि ऐसा कैसे होगा। सपोज यहां एक सेंटेंस हमने लिखा कि आई विल रिटर्न योर मनी, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। दूसरा सेंटेंस है यू विल कम टू लखनऊ, यू विल कम टू लखनऊ। आप लोग कह रहे होंगे कि एग्जाम्पल में सारे के सारे लखनऊ के एग्जाम्पल क्यों आते हैं? तो बच्चा मैं लखनऊ में हूं, तो अक्सर एग्जाम्पल में वही शहर आता है जहां आप रह रहे होते हैं, इसलिए बार बार लखनऊ आता है। ठीक है, तो आई विल रिटर्न योर मनी, यू विल कम टू लखनऊ। तो ये आई विल रिटर्न योर मनी क्या हुआ? ये है हमारा कार्य, मुझे ये वाला कार्य करना है। कब करना है? जब आप लखनऊ आओगे तो। ठीक, मैं पैसे लौटा दूंगा, और समय कब है? जब आप लखनऊ आओगे, ये समय है। तो समय वाला जो सेंटेंस होता है, टाइम वाला, इसी में हमको व्हेन लगाना होता है। तो पहले इनको जोड़कर देखो क्या बन रहा है, जोड़ेंगे तो पहले अगर हम इसको यहां से शुरू कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा आई विल रिटर्न योर मनी। क्या बना? आई विल रिटर्न योर मनी। और फिर हमने कहा व्हेन यू विल कम टू लखनऊ, व्हेन यू विल कम टू लखनऊ, ये सेंटेंस लिखा। और इसी वाले में मैंने बताया था, पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा जब आप लखनऊ आओगे, दोनों के दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है। लेकिन जैसे ही आप कनेक्ट करने के लिए व्हेन लगाते हैं वैसे ही फ्यूचर में
नहीं होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये विल नहीं होगा, फिर जब विल हटाओगे तो अपने आप प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में लगी हुई है, अब कॉम्बिनेशन ठीक है। अगर यही सेंटेंस हम पहले कर लेते तो क्या होता, मान लो यही सेंटेंस इस तरह से लिखा होता कि व्हेन यू विल कम टू लखनऊ, ऐसे व्हेन यू विल कम टू लखनऊ, व्हेन यू विल कम टू लखनऊ, फिर यहां लगा कामा, फिर दूसरा सेंटेंस है आई विल रिटर्न योर मनी, आई विल रिटर्न, ये आर है भाई, आई विल रिटर्न योर मनी, जब आप लखनऊ आओगे तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। फिर वही बात, जो ये वाला सेंटेंस है वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और ये जो व्हेन के साथ ये क्लॉज लगा हुआ है यू विल कम टू लखनऊ, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है टाइम, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इसलिए इस व्हेन के साथ में आप विल नहीं लगा सकते। व्हेन यू कम टू लखनऊ, और ये वाला विल होगा आई विल रिटर्न योर मनी, ये वाला होगा। ठीक है, तो समझ गए, ये वाला सेंटेंस था जब हम व्हेन के साथ कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में लगाते हैं। काम दोनों फ्यूचर में हो रहे हैं, कोई काम प्रेजेंट में नहीं हो रहा है। जब आप लखनऊ आओगे तो मैं आपके पैसे लौटाऊंगा, है दोनों फ्यूचर में, लेकिन जैसे ही इसमें टाइम बताने के लिए व्हेन लगता है तो जो टाइम बता रहा सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है, क्योंकि व्हेन के साथ हम विल सेल का यूज नहीं करते हैं, ये ग्रामर का रूल है। दूसरा वाला फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये टाइम बताने के लिए लगा तब तो हो गया, अगर टाइम पूछने के लिए लगा होता तो व्हेन के साथ विल लगता, तब कोई गड़बड़ी नहीं थी, तब दिक्कत नहीं आती। अगर ये पूछना है कि आप लखनऊ कब आओगे, तब हम व्हेन के साथ विल लगाएंगे, तब गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक सेंटेंस दूं मैं, मान लो यहां लिखा है व्हेन विल यू कम टू लखनऊ, अगर ऐसा लिखा है व्हेन विल यू कम टू लखनऊ, ये देखो क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इस व्हेन का मतलब क्या होगा, कब, आप लखनऊ कब आओगे, अब ये विल सही है, अब ये विल गलत नहीं है। लेकिन यहां दोनों जगह पर, यहां पर विल का व्हेन का मतलब क्या था, जब आप लखनऊ आओगे, यहां व्हेन का मतलब क्या था, जब आप लखनऊ आओगे। तो व्हेन जब के सेंस में आएगा तो इसके साथ विल सेल नहीं लगाना है। तो एक सिचुएशन ये थी, ये वाली एक सिचुएशन थी जब हम व्हेन के साथ एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये थी। अब हम लोग व्हेन की दूसरी सिचुएशन पर चल रहे हैं, जब व्हेन के साथ एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाए, या दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाए, या दूसरा पास्ट परफेक्ट में हो जाए। तीन सिचुएशंस हैं, हम लोग तीनों सिचुएशंस पर बात करेंगे। ठीक है, अभी ठीक, तो एक कंडीशन ये हुई व्हेन के साथ, और दूसरी कंडीशन हम व्हेन के साथ करने चल रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा व्हेन के साथ, एक सेंटेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन के साथ क्या यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट यूज किया। इसके साथ एक टेंस कौन सा हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट ही हो रहा, और इसी में दूसरा बताएंगे जब व्हेन के साथ पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर अगले पर चलते हैं, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि हम तीनों एक साथ कर सके। ठीक है, ये रहा हमारा आज का ये टॉपिक है, व्हेन के साथ एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट। ऐसा कब होगा, एक सिचुएशन होती है, ये मान लो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक, ये कोई एक समय है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें इधर से एक काम हो रहा, इधर से एक काम हो रहा है, और दोनों काम साथ साथ में हो रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं घर पहुंचा, आई केम, और किसी ने दरवाजा खोल दिया, सी है मान लो, सी ओपेंड गेट, सी ओपेंड डोर, ये हो गया। तो जब मैं घर पहुंचा, जैसे ही मैं घर पहुंच रहा हूं, जब मैं घर पहुंच रहा हूं तो किसी ने दरवाजा खोल दिया, दोनों काम साथ साथ में है, इधर मैं घर पहुंचा, उधर उसने दरवाजा खोला। तो जब दोनों काम एक साथ होंगे तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। ठीक है, एक सिचुएशन ये हो गई। अब आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कोई ये कहता है व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम, फिर दूसरा सेंटेंस लिखा हो सी
शी डैश द गेट, जब मैं घर पहुंचा तो उसने गेट खोल दिया। तो अब यहाँ गेट खोलने के लिए आप कौन सा सेंटेंस यूज करोगे? तो जाहिर सी बात है, जब मैं पहुंचा तभी दरवाजा खोला, दोनों एक साथ काम हो गए है ना। मेरा घर पहुंचना और उनका दरवाजा खोलना एक साथ है, तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में, और दोनों मिनट भर में काम खत्म भी हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में ये लगाएंगे। अब दूसरी सिचुएशन देखो, जब हम व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं और दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, वो वाली सिचुएशन भी अभी देख लेते हैं। दो की जगह तो फिलहाल है, कर लेते हैं। दूसरा वाला है हमारा, जब हम व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज करें, पास्ट इंडेफिनिट यूज करें और दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाए, दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाए, ये एक सिचुएशन बन रही है। तो चलो इस सिचुएशन पर भी बात कर लेते हैं। ये सिचुएशन कब लागू होगी? ये सिचुएशन तब लागू होगी, मान लीजिए ये आपका एक टाइम है, ठीक है, ये काम है और यहां शुरू हो रहा है आपका प्रेजेंट, ठीक, यहां से शुरू हुआ प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, ठीक, ये प्रेजेंट हो गया और ये पूरा क्या है? फ्यूचर है, ठीक। और पास्ट में एक काम चला, कहां से लेकर, यहां से लेकर के यहां तक कोई काम है, ठीक है, ये यहां से यहां तक पास्ट में काम चल रहा, ठीक। और इसी पास्ट के इस काम के बीच में, ये जो काम था पास्ट का, ये जो काफी देर तक चला, 2-3 घंटे तक चला, इसी के बीच में एक काम और हो जाता है कोई, ठीक। मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा हो, उसी के बीच में कोई काम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कोई बाल्टी है, बाल्टी में क्या आपने गिलास डाल दी, तो बाल्टी क्या हो गई? एक बड़ा सा बर्तन हो गया, तो बाल्टी में गिलास डाल दिए, मतलब एक बाल्टी भर का काम था जो काफी बड़ा काम था, देर तक चल रहा था, उसी बीच में एक दूसरा काम हो गया। ऐसा हो अगर सिचुएशन में, जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं कि मान लो ये टीवी देखने का काम हो गया, मतलब ये जो काम है, ये वाला जो बड़ा वाला काम है, ये हो गया हमारा टीवी देखना, ठीक है, ये क्या हो गया? टीवी देखना, ठीक, हम लोग टीवी देख रहे थे, ठीक है। और ये वाला जो आ गया सेंटेंस, इसी में किसी का फोन आ गया, ठीक, हम टीवी देख रहे थे, मान लो कोई भी सीरियल देखो, आधे घंटे का एक सीरियल देख रहे हो, उसी में किसी का फोन आ गया, तो सीरियल देखने के बीच में किसी का फोन आ गया, तो सीरियल देखना कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और किसी का फोन आना, ठीक है, किसी का फोन आ गया, तो ये फोन आना हमारे टीवी देखने के बीच में हुआ है। ये जो हो रहा, मतलब फोन आने के पहले भी हम टीवी देख रहे थे और फोन आने के बाद भी हम टीवी देखते रहे, तो हमारे टीवी देखने के दौरान ये फोन आया है। तो जो फोन आएगा ये किस में होगा? चूंकि ये कम देर का काम होगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और हमारा टीवी देखने का काम ज्यादा देर तक चल रहा है तो ये काम किस में होगा? ये फिर पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब इसी चीज को हम यहां लिख रहे हैं, when the bell rang, when the bell rang, जब घंटी बजी, when the bell rang, जब घंटी बजी तो we dash TV, we dash TV। अब आपको लगाना है वॉच। जब घंटी बजी तो हम टीवी देखे कि हम टीवी देख रहे थे, कि जब घंटी बजी तो हम टीवी देखेंगे। देखो देखेंगे का तो कोई मसला यहां आता नहीं, जब घंटी बजी और यहां टीवी देखने का काम है तो घंटी बजने का काम ये हो गया और टीवी देखने का काम यूं हो गया। तो टीवी देखना कंटिन्यूअस में होगा, घंटी बजना इंडेफिनिट में होगा। घंटी बजी ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में है, और हम टीवी देख रहे थे, ये किस में होना चाहिए? टीवी देखना घंटी देखने के पहले से बाद तक का है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। और यहां हम लगाएंगे वी वर वाचिंग टीवी। तो आपके सामने दो सिचुएशन हो गई, कुल मिलाकर 3 सिचुएशन हो गई। एक सिचुएशन हमने बताई कि कब व्हेन के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरा हमने ये बताया कि कब व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, दोनों पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन बनेगा। और तीसरा हमने डिस्कस किया कि कब पास्ट इंडेफिनिट के साथ दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का लग जाएगा। अब तीसरी सिचुएशन की ओर चल रहे हैं, इस बार हमको ये दोनों मिटाना पड़ेगा, तभी तीसरे की ओर बढ़ पाएंगे।
और अगली बार हम करने चल रहे हैं कि कब पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन कमोवेश वही वाला होगा। याद करो जो हमने किस में बताया था, बिफोर वाले में बताया था, करीब वही वाला कॉम्बिनेशन यहां भी है। ठीक, व्हेन के साथ अगला जो कॉम्बिनेशन है हमारा वो है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट का, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट लगाने जा रहे हैं। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट लग जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक सिचुएशन देखो, मान लो कि हमारा काम ये टाइम का समय, ये टाइम चल रहा, ठीक ठीक, ये टाइम है, ये क्या है, ये प्रेजेंट है, टाइम ऑफ स्पीकिंग इस जिसमें बात करें, ये प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर हो गया, ये डैश 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 में ये फ्यूचर जा रहा। पास्ट में कोई काम हुआ, यहां पर कोई काम, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में कोई काम हो रहा है, यहां पर कोई काम हो रहा, ठीक, और एक काम इसके पहले हो चुका। कब हो चुका, इसके पहले ही एक काम हमारा खत्म। जब ये काम हुआ उसके पहले ही एक काम हो चुका था। जैसे मान लो कि ये पापा का ऑफिस गए, पापा का ऑफिस जाना हो गया, पापा ऑफिस गए और यहां लिखा मैं घर पहुंचा, मैं घर पहुंचा, ठीक, मैं घर पहुंचा और पापा मेरे, देखो ये देखो, मैं ये घर पहुंच रहा हूं और पापा इसके पहले ही ऑफिस को निकल चुके हैं, पहले ही। तो अगर मेरे घर पहुंचने के पहले ही पूरा काम कंप्लीट हो गया है कोई, तो हम क्या करेंगे, मेरा घर जो बाद में हुआ, जो बाद में हुआ है, जो मैं घर पहुंचा हूं तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और जो पहले ही हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। जैसे मान लो हम ये सेंटेंस लिखते हैं कि व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम। उसके बाद लिखा है कि पापा डैश टू ऑफिस, डैश टू ऑफिस। अब यहां ब्रैकेट में लिखा है गो। अब आपको ये पूरा करना है। तो जब मैं घर पहुंचा तो पापा का ऑफिस जाना क्या होगा, मेरे घर पहुंचने के पहले ही हो गया। जब मैं घर पहुंचा तो वो निकल चुके थे, जा चुके थे। ऐसे में क्या लगाओगे, गो की यहां पास्ट परफेक्ट यूज करोगे और ये क्या हो जाएगा, हैड गॉन हो जाएगा। समझ गए, ये हो गया हैड गॉन। ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ आप पास्ट परफेक्ट लगा लेंगे। इसके पहले कब आप पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट कंटिन्यूअस लगा रहे हैं ये बता चुका हूं, कब पास्ट इंडेफिनिट के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट लगा रहे हैं ये भी बता चुका हूं, और कब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट लगा रहे हैं ये भी बता चुका हूं। ये सारी सिचुएशंस हमने आपको डिस्कस कर दी और ये हमने आप लोगों को बता दिया कि कब किस, मतलब कब व्हेन के साथ कौन कौन सा टेंस का कॉम्बिनेशन बनेगा, व्हेन के साथ कब प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बनेगा, व्हेन के साथ कब पास्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये सारी सिचुएशंस व्हेन को लेकर के हमने खत्म कर दिया आप लोगों के सामने। और ये पहले ही कह चुका था मैं कि व्हेन का एक सेशन और बचा हुआ है, व्हेन का ये सेशन खत्म हो गया। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। वैसे टेंस का मामला तो पूरी तरह से खत्म हो गया है और केवल प्रैक्टिस का मामला रह गया है। अब आप प्रैक्टिस करिए टेंस की, और टेंस की भी प्रैक्टिस हम तीनों मोड में करेंगे। जैसे इसके पहले हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किए थे वैसे ही तीनों मोड में करेंगे। टेंस को लेकर के हम लोग फिलर के भी क्वेश्चन करेंगे, एरर के भी क्वेश्चन करेंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन करेंगे। तीनों मोड में करने पे आपकी एक तरह से परफेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो इसके सारे के सारे लेक्चर्स देख लीजिए। इसके पहले 7 हो गए हैं, ये 8वां लेक्चर है, तो 8 लेक्चर टेंस के आप देख लीजिए। बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर हैं। इसके पहले वाले भी लेक्चर देख लीजिए। और फिर इसके बाद कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन का काम इसके तीनों मोड में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कशन के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।